आज हम पढ़ने वाले हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी ये आपको पता होगा, ये क्लास 11th मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहा जाता है इसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे नीट हो या जेई हो, इससे डायरेक्टली इस फॉर्मूला से क्वेश्चंस आते हैं। बट इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि इसमें बीच में से क्वेश्चंस डाले जाते हैं। इंडस एंड डेरिवेशन के बीच में कुछ ऐड करना पड़ता है, तब जाके आंसर निकलता है। ठीक है ना? तो बड़ा इजी टॉपिक है, इजीली समझते हैं कुछ टाइम के अंदर। होता क्या है, ये सपोज मेरा रिवर है कोई, अब इसके अंदर मैंने कोई बॉल रखी। इनिशियली जब मैं बॉल को रख रहा हूँ तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो, ये तो पता है आपको। ठीक है ना? और ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लग रहा है, उसको बोलूँगा बायोंट फोर्स। क्या लग रहा होगा? बायोंट फोर्स। वो नीचे का फोर्स लग रहा होगा सर, वेट लग रहा होगा। अभी वेट कौन सा फोर्स है सर? जो उसका अपना लग रहा होगा नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी और उसके मास की वजह, मतलब डब्ल्यू किसके बराबर होता है? mg, मास एंड ग्रेविटी की वजह से। अब देखिए इस पॉइंट पे अगर मैं बात कर रहा हूँ फोर्स की, जो यहाँ पर इसके ऊपर लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा? ma, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा ना? ये सही। अब ये जो नेट फोर्स है कितना लग रहा होगा? ये नेट फोर्स कितना लग रहा हो? एक तो नीचे लग रहा है डब्ल्यू फोर्स और ऊपर लग रहा है बायोंड फोर्स, तो डब्ल्यू इधर पे ज़्यादा होगा क्योंकि बॉडी अंदर की तरफ इमर्स्ड है। ठीक है, सो डब्ल्यू माइनस बायोंड किसके बराबर है? एम ए के बराबर है। तो यहाँ से मैं डब्ल्यू माइनस बी डिवाइड बाई एम, तो यहाँ से मुझे किसका वैल्यू निकलता है सर? इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। सही है, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा? एम जी माइनस बी, इसको भी एम से डिवाइड, इसको भी एम से डिवाइड, अपना ही एम है वही। तो एक्सेलरेशन आएगा जी माइनस बी बाई एम, बी है बायोंड फोर्स। तो ये वाली पहले आपको डेरिवेशन याद रखनी है, वाला फॉर्मूला पहले आपको याद रखना है। सही बात है। अभी देखना मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, मैं क्यों स्टेप वाइज निकाल रहा हूँ, बड़ा ईजी है। ठीक है, ये सारा आपको फिर याद नहीं रहना, आपको बस एक चीज़ याद रखना है, वो देखना। अब जब बॉडी नीचे गई, आगे चल रही है, तो डूबेगी ना बॉडी, ऑब्वियस बात है, वेट की वजह से डूबेगी। तभी जाके हमने बोला यहाँ पर डब्ल्यू ज़्यादा है, क्योंकि डब्ल्यू ज़्यादा है तभी जाके बॉडी नीचे की तरफ पानी के अंदर जाएगी। अब नीचे अभी भी कौन सा फोर्स लग रहा होगा? वेट। और ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा सर? बायोंड फोर्स लग रहा होगा। अब बायोंड फोर्स के अलावा और एक फोर्स वहाँ पर लग रहा होगा, वो होगा फोर्स ड्यू टू फ्लूइड। एक हुआ बायोंड फोर्स जिसको फ्लोट में मदद करता है, दूसरा फोर्स होता है जो फ्लूइड प्रोवाइड करता है, जिसको मैं एफ से डिनोट करूँगा। ठीक है ना? जो आपने पढ़ा भी होगा अबाउट किसके बारे में? स्टोक्स लॉ, STOKES, स्टोक्स लॉ आपने पढ़ा ही होगा, जो क्या बताता है, जो फोर्स लिक्विड, जब कोई भी स्फेरिकल बॉडी पानी के अंदर जाती है तो फ्लूइड जो उसके ऊपर फोर्स लगाता है, तो उस फोर्स का वैल्यू कितना होता है? वैल्यू उसका कितना होता है? 6 पाई नीटा RV, ये होता है, जहाँ पर n क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर ये चीज़ आपको पता है तब जाके हम टर्मिनल वेलोसिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। बट स्टिल इतना ही हम बताते हैं स्टोक्स लॉ को, अगर आप पढ़ना भी नहीं होगा आपने तब भी इतना ही होता है कि जब भी कोई स्फेरिकल बॉडी हो उसके ऊपर फ्लूइड एक फोर्स लगाता है, वो फोर्स का वैल्यू इतना होता है। इसको हम FR से इधर पे डिनोट करें ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाए हम। ठीक है ना? अब इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, उससे पहले मैं काम ही करता हूँ, इस चीज़ को मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। ये कर दिया, और स्टोक्स लॉ को इससे ज़्यादा मिनिमाइज़ कर लूँ। ओके सर, यस सर। अब ठीक है ना? ओके, अब देखिए, है ना, ऊपर की तरफ अब कितने फोर्स लग रहे हैं? बायोंड फोर्स और एफ ड्यू टू द फ्लूइड। और नीचे क्या लग रहा है? डब्ल्यू। अब नीचे और एक चीज़ भी लग रहा है, दैट इज वेलोसिटी से गिरा है। वेलोसिटी तो कोई फोर्स नहीं है, तो उसको इससे साथ हमें कुछ नहीं है। अब देखिए, एम ए और लगा दूंगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू किसके, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, एफ इज इक्वल एम ए। अब नेट फोर्स कितना लगा? अभी भी बॉडी नीचे ही और जाएगी, इसका मतलब डब्ल्यू अभी भी मैक्सिमम है। अब इससे माइनस क्या होगा? बीटा बी माइनस एफ, दोनों का सम माइनस होगा इससे, तो वो किसके बराबर आएगा? एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एम। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा सर? यहाँ पर हम देखेंगे एम से डिवाइड करें तो जी आ जाएगा, जी आ गया, और यहाँ पर माइनस ऑफ बी प्लस एफ डिवाइड बाई एम, ये आएगा सॉल्व करने के बाद। अब कर भी सकते हो, एक और एक स्टेप है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ना? बड़ा ईजी है। अब नेक्स्टली जब और फर्दर बॉल नीचे आने की कोशिश करेगा, बॉल और नीचे आएगी, ये तो पता है कि बॉल और नीचे आएगी। अब जब बॉल नीचे आ रही है, अब अभी भी ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा बायोंड फोर्स, और एफ फोर्स लग रहा होगा, और नीचे की तरफ डब्ल्यू मतलब वेट। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा कंटिन्यूसली, ऐसा पॉइंट एक आएगा जब इस बॉडी की जो वेलोसिटी है कांस्टेंट रहेगी। अ पॉइंट जहाँ पर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अब नीचे जा रहा होगा।
क्या कर रहा होगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से अब नीचे जा रहा होगा। इस कांस्टेंट वेलोसिटी के टाइम पे जो हमारा बायोंट फोर्स और फोर्स ड्यू टू लिक्विड जो है वो किसके बराबर है, डब्ल्यू के बराबर है। मतलब हमारे वेट जो फोर्स लग रहा है जो न्यूटन्स में होगा उसके बराबर है। मतलब इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन हमारा जीरो होगा। क्यों एक्सेलरेशन जीरो होगा बेटा, क्योंकि सर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है, हो चुका है। और ऐसे वेलोसिटी जहाँ पर वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन जीरो, तो ऐसे वेलोसिटी को हम बोलते हैं सर टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी। अब आपको एग्जाम के अंदर क्या करना है, अगर ये वाला चीज़ आपको पता था कॉन्सेप्ट से तो आप फॉर्मूला इसका इजीली डिराइव कर पाओगे। क्योंकि हमें बायोट फोर्स का फॉर्मूला पता है, बायोट फोर्स नहीं पता होगा किसी को, समझ लो रो वी जी के बराबर होता है, ये मानना है आपको, ठीक है। ये पता होना चाहिए रो वी जी के बराबर होता है बायोट फोर्स। जहाँ पर हमारा वी वॉल्यूम होता है, देखिए रो वी जी, यहाँ पर रो जो होता है ये होता है हमारे जो लिक्विड होता है ना उसकी डेंसिटी होती है। ये हम लिखते हैं क्योंकि बहुत बच्चों का फिर कन्फ्यूजन होता है एंड पे ये क्या है, वो वी होता है वॉल्यूम, जी तो आपको पता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, बी का वैल्यू। अब मैं एफ का वैल्यू लिखूंगा, जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना लग रहा होगा, अभी मैंने बताया 6 पाई नीटा आर वी। अब ये जो चीज़ है आर हो गया वी हो गया, ये किसके होंगे सर, ये उस स्फेरिकल बॉडी के होंगे। कि जो वी है यहाँ पर क्या होगा किस वेलोसिटी से नीचे आ रही है बॉडी, मतलब वी टी होगा। वी टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल बॉडी, ठीक है ना। उसकी वेलोसिटी होगी, आर उसका रेडियस होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें आर क्या होगा, रेडियस होगा। इसी बॉडी का क्या होगा, ये रेडियस होगा। सही बात है। ये थोड़ा टॉपिक लंबा है तो वीडियो प्लीज़ देखना एंड तक ताकि आपको समझ आए डेरिवेशन। फिर होगा हमारे पास, अब हमें लिखना है वेट। वेट किसका होगा, ऑब्जेक्ट का। ये जो बॉडी है स्फेरिकल बॉडी, इसका मैं डेंसिटी सपोज कर लेता हूँ सिग्मा। ये क्या, यह है डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। तो वो किसके बराबर होता है, सिग्मा वी, मतलब इसका वॉल्यूम इनटू जी, उसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है ना। वो तो आपको समझ आएगा, ये भी वॉल्यूम है ये भी वॉल्यूम है, सही बात है। मैं क्या करता हूँ, सिग्मा पाई 6 पाई नीटा आर वी टी किसके बराबर होगा, सिग्मा माइनस रो वी जी को कॉमन लेता हूँ, ले लिया मैंने वेलोसिटी और जी को कॉमन। ओके बात है सर, समझिए कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए 6 पाई एन रेडियस वी टी, अब कुछ नहीं करना, देखना करना क्या, सिग्मा माइनस डेंसिटी, सिग्मा माइनस रो। वॉल्यूम कितना होता है एक स्फेयर को, हर किसी को पता है सर 4/3 पाई आर क्यूब, ये बच्चों को भी पता होता है, जुबान में याद रहता है। 4/3 पाई आर क्यूब इनटू जी। आप क्या करेंगे सर, कुछ तो कैंसिल होना चाहिए, वो क्या हो रहा है देखते हैं। हाँ हाँ, 2 दूने 4, 2 तिया 6, सही बात है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो 3 3 ज़ा 9 पाई नीटा वी टी सिग्मा माइनस रो इंटू 2 पाई आर स्क्वायर जी, सही बात है। लॉसली क्या, वी टी का निकालना है वैल्यू, तो वो किसके बराबर होगा, 2 पाई, काम में करते पाई भी तो यहीं पर कैंसिल होगा, सही बात है। देखिए एक हमने 6 यहाँ पर, आर हमने यहाँ से ये कैंसिल और यहाँ से हमने एक आर कैंसिल किया, ठीक है ना। तो वी टी का वैल्यू किसके बराबर आएगा, सिग्मा माइनस रो, ऐसे याद रखना आप, 2 आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो डिवाइड बाई 9 नीट। मैं आपको बता रहा हूँ जितना कोशिश हो सके उतनी कोशिश करिए कि फार्मूलाज को ना याद करना पड़े, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बड़े लार्ज फार्मूलाज भी है जिनको याद करना बड़ा मुश्किल। देखिए बड़ा ईजी है, आपको ये चीज़ अगर पता होगा ना तो आप ये तो कितने में डिराइव, मुझे लगता है 30 सेकंड तो लगेंगे, जब आप 1-2 बार करेंगे तो 30 सेकंड लगे, पॉसिबिलिटी है आपको ये याद भी रह सकता है, सही बात है ना। तो यही था पूरा इसका डेरिवेशन। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर ऑफ द बॉडी का, बाकी चीज़ कांस्टेंट रहेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे सिग्मा माइनस रो के, और टर्मिनल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन नीटा के विस्कोसिटी के कोफिशिएंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ये तीन चीज़ बड़े इंपॉर्टेंट है। अब एक ग्राफ भी हम इसके अंदर करेंगे, मैं एडिशनल बता रहा हूँ, मतलब ये भी तो करना ही होता, लेकिन करना नहीं था वैसे, मुझे नहीं करवाना था, मैंने बस बोला था डेरिवेशन, बस स्टिल एक ग्राफ करवाते जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। होता है क्या, आपको बताया जाएगा किसी बॉडी को मैंने ऊपर से थ्रो की रिलीज़ किया है फ्लूइड के अंदर, जैसे मैंने अभी किया था। इनिशियली हमने कोई भी वेलोसिटी नहीं दी है, तो हम कैसे उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाओगे। देखिए इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी बढ़ रही होगी, आहिस्ता से वेलोसिटी बढ़ रही होगी, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है। तो हम ग्राफ को कुछ इस तरह बना सकते हैं,
सही बात है। अब इस पॉइंट पे आप देखोगे जहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ये कौन सी वेलोसिटी होगी? टर्मिनल वेलोसिटी। सो दिस इज द ग्राफ। कभी क्वेश्चन क्या आता है, कभी क्वेश्चन आता है हमने किसी बॉडी को थ्रो किया सपोज 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और इसकी टर्मिनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, बताओ कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा? तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे उसका ग्राफ, अच्छे से देखना। ये होगी वेलोसिटी और ये होगा टाइम। ऑब्वियस बात है 40 यहाँ पर कहीं पर होगा और 20 यहाँ पर कहीं पर होगा। अब इनिशियली क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ इस तरह जाएगा, सही है ना, इस तरह जाएगा, फिर इस तरह कांस्टेंट चलेगा। मतलब यहाँ से आप देख सकते हो इस टर्मिनल वेलोसिटी अगेन अटेन की और फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर बढ़ रहा है। यहाँ पर इनिशियली इसके पास 0 थी तो गया टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, यहाँ पर इनिशियली 40 था तो गया फिर टर्मिनल वेलोसिटी के साथ। ये चीज़ें जो है दो ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं और इसका क्वेश्चन आना चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमने ऐसी और बहुत सारे वीडियोस आपके लिए अपलोड किया है, टू प्लीज़ वॉच देम।